हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू? लेट्स स्टार्ट अपने चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। कौन सा? हमारा कार्बन चैप्टर चल रहा था, उसी कार्बन चैप्टर के बारे में अपने क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ध्यान में देना, हम कल कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में रीड कर रहे थे। तो कार्बन की जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कौन कौन सी, हमने काफ़ी टाइप की प्रॉपर्टीज देखी थी। कार्बन का एटॉमिक नंबर देखा था 6, ठीक है, और इसके जो मतलब नंबर है 2 और क्या है 4 है। ठीक है, तो वैलेंसी क्या थी कार्बन की? 4 थी। अब देखना, जो कार्बन है, ठीक है, वो अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर्स बना सकता है। अनब्रांच चैन बना सकता है, ब्रांच चैन बना सकता है, साइक्लिक चैन बना सकता है। देखना बेटा, जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से कंटिन्यू कनेक्टेड होता जाता है तो उसको कौन से बोला जाता है? अनब्रांच चैन बोलते हैं या स्ट्रेट चैन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्ट्रेट चैन बोलना था। कार्बन हैज द स्पेशल एबिलिटी टू बॉन्ड इटसेल्फ फ्रॉम ब्रांच, अनब्रांच और साइक्लिक। वो एक कार्बन के अंदर टेंडेंसी होती है, वो ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकता है, अनब्रांच भी बना सकता है, साइक्लिक भी बना सकता है। और इसी टेंडेंसी को, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? कैटिनेशन बोला जाता है। यानी कि एक कार्बन लॉन्ग अदर कार्बन के साथ कनेक्ट होकर एक लॉन्ग चैन को क्रिएट कर ले तो उसको क्या बोला जाता है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोला जाता है। अनब्रांच होता है, ब्रांच होता है, ठीक है। साइक्लो क्या होता है? साइक्लो में ध्यान देना, जब एक कार्बन क्या रहता है, यानी कि कार्बन से बनी हुई कोई क्लोज स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? साइक्लिक कंपाउंड बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं उसको? साइक्लिक कंपाउंड्स बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे इस टाइप के अंदर आपको एग्जांपल के अंदर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये साइक्लो ब्यूटेन दिखा रखा है। ठीक है, यानी कि एक जो कार्बन से बनी हुई स्ट्रक्चर है वो क्या है? अगर क्लोज स्ट्रक्चर होती है तो उसको क्या बोला जाता है? साइक्लिक कंपाउंड बोला जाता है। क्या बोला जाएगा उसको? साइक्लिक कंपाउंड्स बोले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं इसकी अदर प्रॉपर्टीज के बारे में। यहाँ ध्यान में देना, एक होता है आइसो, यानी कि जब मतलब क्या होता है, ब्रांच के अंदर जो निकली होती है स्ट्रक्चर्ड होती है। ठीक है, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जामिनर काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछता है, बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला क्या रहता है? C6H6। स्ट्रक्चर बनाने का तरीका देखना स्टूडेंट्स, इसके अंदर मेनली कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं? 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। कितने कार्बन प्रेजेंट रहते हैं? 6 कार्बन क्या रहते हैं? मेनली प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट बॉन्ड जो है, ठीक है, फर्स्ट बॉन्ड यानी कि आपको क्या लगाना है? किसी भी बॉन्ड के ऊपर डबल बॉन्ड लगा देना। फिर आपको एक बॉन्ड छोड़ना है, फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर एक छोड़ना है, फिर क्या करना है? डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोला जाता है? बेंजीन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ क्या रहेगा? हाइड्रोजन। यहाँ क्या रहेगा? हाइड्रोजन। यहाँ क्या रहेगा? हाइड्रोजन। यहाँ भी क्या रहेगा? हाइड्रोजन। यहाँ भी क्या? हाइड्रोजन। और यहाँ भी क्या? हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या बोला जाता है? बेंजीन। जैसे देखो, यहाँ डबल बॉन्ड, एक सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। इस टाइप की स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? बेंजीन बोला जाता है। और फॉर्मूला इसका क्या रहता है? C6H6। ओके स्टूडेंट, इतना क्लियर हुआ आप सभी को? कार्बन एटम कैन फॉर्म सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन क्या करता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, और कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, तो ध्यान में देना स्टूडेंट्स, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाएगा और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया? अब देखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सिंगल बॉन्ड वालों को ध्यान में देना स्टूडेंट्स, एल्केन बोला जाता है, डबल बॉन्ड को एल्कीन बोला जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर की। तो देखो, कोई भी जो कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ कंपाउंड बनाता है तो वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्रिएट करके बनाता है। अपने इसको 3 एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, एक हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। तो एक इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें भी क्या रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब हाइड्रोजन को फर्स्ट शेल में कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। अब यहाँ पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक क्या हो गया? एक और हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक हाइड्रोजन की बात करें तो ये किसके अंदर, यानी कि ये भी क्या कर देगा? 2 हो गया, यानी कि इन दोनों की शेल क्या होगी? कंप्लीट होगी। बात करते हैं O2 की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। 2 और 6, वैलेंसी कितनी? 6। तो 2 ऑक्सीजन, 1, 2, 3, 4, 5 और क्या? 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ऑक्सीजन को कितने चाहिए? यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ऑक्सीजन के पास कितने? 6 हैं। कितने शेयर कर लेगा? 2 शेयर कर लेगा। इधर वाले ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 है। कितने शेयर कर लेगा? 2 और शेयर कर लेगा। तो टोटल कितने हो गए?
टोटल कितने हो गए, यानी कि 8 हो गए, यानी कि ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं अपने किसकी, नाइट्रोजन की। किसके बारे में बात करते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना, 7। अब देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन जितना भी आ गया, ठीक है, तो ध्यान देना, देखना। अब देखो नाइट्रोजन का 7, ठीक है, तो इसका यानी कि 2 और क्या बना, 5। तो आउटर मोस्ट शेल में वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 4 और क्या 5, 1 2 3 4 और क्या 5। अब यहाँ 5 से 3 और हो गए, ठीक है, शेयर 3 और कर लिए। और इधर देखो यहाँ कितने हो गए, 3 इधर से शेयर कर ली, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 हो गए। कंप्लीट हुआ, समझ में आया। कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर्स बनती है, उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे देखो CH4 वाली स्ट्रक्चर है, इसको समझ लेते हैं स्टूडेंट। एक कार्बन CH4, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन, कितनी, 4। हाइड्रोजन कितने, 4 है, 1 2 3 और कितना, 4। हर एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन को कितना और चाहिए, एक और चाहिए, तो कितना शेयर कर लेगा, एक शेयर करेगा। ऐसे ही ये शेयर कर लेगा और ये भी शेयर कर लेगा। ध्यान में देना स्टूडेंट्स, उसको शेल क्या करनी होती है, कंप्लीट करनी होती है। शेल क्या करनी होती है, कंप्लीट करनी होती है उस सेल के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन के कितने हुए, 4 इलेक्ट्रॉन हुए। कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4, ठीक है। अब लेकिन इसको चाहिए कितने, 4 और चाहिए, तो 4 4 5 6 7 और ये कितना हो गया, 8। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। इस टाइप की जो स्ट्रक्चर्स बनती है, इनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया होगा आप सभी को। अब देखते हैं इसके बाद में अपने अगला टॉपिक जो रहता है, ठीक है। बाकी के स्टूडेंट ध्यान में देना, ये जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है इसको अपने आगे समझेंगे नोमेनक्लेचर में। अब सबसे पहले अपने क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। सबसे पहली बात तो इसको समझना, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन। क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइड्रो कार्बन बोला जाता है, ठीक है। अब देखो ओपन चैन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं। ओपन चैन के बारे में बात करते हैं, देखना ओपन चैन कौन सी होती है, देखो ओपन चैन और क्लोज चैन, यानी कि जो मतलब इस टाइप की नॉर्मल जो चैन बनती है इसको क्या बोला जाता है, ओपन चैन, क्लोज चैन, जिसके अंदर एक कार्बन क्या रहता है, क्लोज रहता है, तो उस टाइप को जो मतलब क्या कहते हैं, क्लोज चैन बोला जाता है, ठीक है। अब देखना जो ओपन चैन होती है 2 टाइप के अंदर होती है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड। ध्यान देना, जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उनको क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो डबल बॉन्ड में होते हैं, डबल या फिर कौन सा ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको क्या बोला जाता है, अनसैचुरेटेड, ठीक है। जो सिंगल बॉन्ड में होते हैं उनको क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड बोला जाता है। और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं उनको क्या बोला जाता है, अनसैचुरेटेड बोला जाता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड के अंदर क्या आते हैं, 2 टाइप आते हैं, ठीक है। 2 टाइप कौन कौन से आते हैं स्टूडेंट, तो ध्यान में देना, देखना 2 टाइप कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो क्या आ जाएगा, एल्कीन आ जाएगा, और एक कौन सा आ जाएगा, एल्काइन आ जाएगा, ठीक है। एल्कीन डबल बॉन्ड को बोला जाता है, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड को बोला जाता है। इतनी बात समझ में आई, कोई डाउट इसके अंदर स्टूडेंट, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद वाला जो है कौन सा, क्लोज चैन। क्लोज चैन वाले को क्या बोला था, साइक्लिक। ये 2 टाइप के अंदर होते हैं, एक तो होते हैं एलिसाइक्लिक और एक होते हैं एरोमेटिक। एक तो क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक होते हैं, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, एरोमेटिक होता है, ठीक है। एलिसाइक्लिक कौन से, जिसके अंदर मतलब क्या होता है, क्लोज चैन यानी कि कंप्लीट होती है, उसको क्या बोला जाता है, एलिसाइक्लिक बोला जाता है, ठीक है। और जो क्लोज चैन वाले होते हैं, यानी कि जैसे बेंजीन वगैरह वाले हो गए, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है, एरोमेटिक बोला जाता है, ठीक है। जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, एरोमेटिक बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, और सिंगल बॉन्ड वालों को सबको क्या बोला जाता है, साइक्लो। आगे नाम के आगे क्या लगा दिया जाता है, साइक्लो लगा दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप सो इतना क्लियर हुआ होगा आप सभी को। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।